ये मेरे प्यारी सी कैट्स हैं। इसकी मम्मी हमारे घर पे आती थी तो इधर ये बच्चे हुए। हमने इनकी खूब देखभाल करी अच्छे से। इन्हें जंगली कैट से बचाया। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते जो इनके ऊपर डंडा मारते, इनको चोट पहुंचाते, इनके हाथ पैर तोड़ देते। मैं उन लोगों से ये कहती हूँ कि आपको ये अधिकार किसने दिया जानवरों को इस तरह से मारने का? हाँ, चाहे वो डॉग्स है, कोई भी जानवर है, गाय है, कुत्ते है, बिल्ली है, क्यों इन बेजुआ प्यारे प्यारे बच्चों को मारते हो? क्यों इन्हें अपाहिज बनाते हो? ये हमारे धरती के लिए इतना विशेष काम करते। उन पापियों के लिए ये वीडियो है जो इनके हाथ पैर तोड़ देते हैं। एक पापी इंसान ने कैट के ऊपर इतना बड़ा टाइल मारा। उसके घर में काम चल रहा था, टाइल वाला पत्थर मारा, वाइट वाला, तो उस बिल्ली के ये वाला पैर टूट गया। यहाँ जो नीचे के जो बूट होते हैं ना, ये पूरा टूट गया नीचे से, पूरा ये वाला। उसके अंदर से इतना बुरा उसका बेचारे का खून बह रहा था, इतना बड़ा घाव हो गया था, मैं आपको क्या बताऊँ। वो हमारे घर पे पड़ा रहा कुछ दिन। हमने उसे देखा, उसको यहाँ पे खाना पीना, दूध दिया, हल्दी वाला दूध दिया, तब जाके उसका वो ठीक हुआ। हाँ, लेकिन यही चीज़ अगर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता तो उनके पैरों में घाव पड़ जाते और कीड़े पड़ जाते हैं, वो बीमार होते हैं। इसी तरह से डॉग्स को भी मारते हैं। उनको हम कुछ बोलते तो हमारे साथ लड़ पड़ते, इन्हें अंदर रखो। अरे भाई, अंदर तुम रहते हो क्या? हाँ, हर किसी को अपनी आज़ादी पसंद होती है। तुम अपने जीवन में इतनी बड़ी ज़िंदगी लेके आए हो, किसी जानवर को एक रोटी दान कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आए हो धरती पर? हाँ, एक हिस्सा जानवरों को भी देना चाहिए। अब देखो, ये बच्चा है, इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा? ये बच्चा अभी 3 महीने का है, ठीक है? अब ये 3 महीने का हुआ तो एक पापी इंसान ने ये पेड़ में चढ़ा तो इसे डंडे से गिराने की कोशिश की। वो भी कौन सा डंडा? मांस का डंडा। वहाँ से गिराया, इतने ऊंचे पेड़ से गिराया, ठीक है? और इतना लड़ाकू इंसान हुए हैं, मैं उसे क्या ही बोलूँ। और सारे तुम लोग जो आ रहे हो ना, इससे अपनी धरती को जो समझते हो कि ये हमारे बाप की है, तो ये किसी के बाप की नहीं है। ये धरती महाकाल की है और उस महाकाल से डरो, ठीक है? ये पशुपतिनाथ की धरती है और हम जैसे अधिकार हमें है ना जीने का, वही अधिकार इन बच्चों को इस धरती पे जीने का। इंसान की रचना से पहले भगवान ने अपने बाद पशु ही बनाया, ठीक है? और तुम ये सब क्यों भूल गए हो कि हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, इन जीव जंतुओं की। हमारे बाबा हरिवंश गुरु जी है जो भक्ति की चट्टान है, वो क्या बोलते हैं? तुम्हारे जीवन भी सफलता हुई है जो तुम जीवों पे दया करो। उन्हें अगर तुम इतना खाते हो, एक रोटी हर इंसान इनके नाम की डाल देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे तुम्हारा सुधरेगा ही तो कुछ। क्यों इन मासूम बच्चों पे अत्याचार करते हो? हाँ, इन्हें पेड़ों से गिराते हो डंडा मार के। ये बोलते हो कि ये दीवार हमारी है, यहाँ नहीं चढ़ना चाहिए, वहाँ नहीं चढ़ना चाहिए। उनके लिए खुद किसी की दीवार कुछ नहीं होती। उनके लिए समस्त सृष्टि एक सम्मान है, ठीक है? और कौन से इनके पास बैंक बैलेंस है या इनके इलाज के लिए डॉक्टर है? हाँ, क्यों समझते हो आप ऐसे उनको अपाहिज बना के? इन्हीं हाथ पैरों से वो जब इधर उधर मार, तब जाके बेचारे दिन भर अपने लिए कुछ ढूंढते। हाँ, अब तो कबाड़े में सारा खाना चला जाता है। लोगों ने गाड़ियाँ लगा दी है। घर के जो एक आध जानवर है बेचारे विलुप्त हो रहे हो, वो भी कहाँ इतनी ऊंची ऊंची दीवारों में ये 2-2 ढाई-ढाई महीने के बच्चे चढ़ेंगे? कहते हैं बिल्ली का रोना अशुभ होता है। अरे मूर्खों, कोई अशुभ नहीं होता। बिल्ली इसलिए रोती है, वो अपने बच्चों को कभी कहीं ले जाती है तो वो बेचारी उनके बच्चे दीवार पार नहीं कर पाते, उनके पीछे जंगली कैट पड़ जाती है, डॉग पड़ जाते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं, तब जाके वो रोती है। और जो मूर्ख इंसान ये मानता है कि इनके रोने से ये कुछ गलत होता है, अशुभ होता है, वो तो सबसे बड़ा अशुभ वही है। उस मूर्ख में इतना दिमाग नहीं है कि इनके भी अपने दर्द होते हैं। या हमने खुद देखा है, जब कैट अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो कभी उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है, कभी ऐसे हो जाता है कि जंगली कैट उनको मारती है तो उनके बच्चे बिछड़ जाते हैं ग्रुप से, तो इसलिए वो रोते हैं, ठीक है? और आते कहते रास्ता काट दिया। अरे सबसे बड़ा रास्ता तो तुम काट रहे हो उनका। हाँ,
उनके जंगल कट गए, सब जगह घर बना दिए, वो कहाँ जाएंगे? उन्हें अपना बच्चा समझो ना, क्यों कर रहे हो उनके साथ अत्याचार? हाँ, ये उन लोगों के लिए है वीडियो जो जीव जंतुओं पे दया नहीं करते। तुम इन पे अत्याचार करोगे तो एक दिन तुम्हारा भी यही हास्य हो गया। जब महारुद्र प्रलयकारी भोले बाबा का एक रूप भोला है और दूसरा रूप क्या है जानते हो? तांडव महाकाल है वो। तुम उनके बच्चों पे अत्याचार करोगे तो तुम्हारा भी भला नहीं होने वाला। तुम्हारे टांग हाथ पैर भी ऐसे तोड़े जाएंगे जैसे तुम तोड़ रहे हो इनके हाथ पैर। इस बच्चे को इतने ऊंचे आम के पेड़ से गिराया ना एक दुष्ट इंसान ने। अब वो ऐसे करेगा तो मैं उसकी कंप्लेन करूँगी कि वो जीव जंतु और जानवरों पे बहुत अत्याचार करते हैं। ठीक है, इसलिए चाहे वो कुत्ता हो, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, चाहे बिल्लियाँ हो, चाहे गाय माता हो, चाहे कोई भी जानवर, मनुष्य का पहला धर्म हमारा उनको बचाना होना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। ठीक है, इसलिए सारे हिंदुओं जाग जाओ। दुनिया के हर इंसान को जीव जंतुओं पे दया करनी चाहिए। इंसान हो तो इंसानियत समझो, अपनी इंसानियत मत खो। ठीक है, आप देखो सारे जितने भी हमारे भगवान हैं सबके आसपास जानवरों का ही डेरा है। विष्णु भगवान के वाहन गरुड़राज है। माता लक्ष्मी माता का वाहन देखो उल्लू है। महादेव शंकर भगवान के गले में सांप होते हैं, सवारी उनकी नंदी है। और हमारे गणेश भगवान मूसक से है, मूसक उनका वाहन है। पार्वती माता का देखो क्या है, शेर है। हाँ, तुम अपने भगवान ने तुम्हें सीख दी है। कभी गीता पढ़ी है? अरे मूर्खो, गीता पढ़ो, गीता उठाओ, देखो पहले ही दूसरे अध्याय में तुम्हें में दिख जाएगा भगवान ने क्या बोला है। मैं समस्त सृष्टि में हूँ, कण कण में हूँ। भगवान प्रत्येक जीव में है, हर जीव के अंदर भगवान बैठा है। ठीक है, ये मत सोचो तुम इंसान हो, तुम घृणा करते हो इनसे। तुम कौन होते हो इनसे घृणा करने वाले? बनाने वाले को तो इन्हें बनाने में घृणा नहीं हुई। हाँ, तुम्हें किस बात पे घृणा है इनको बताओ। हाँ, ये हमारे सृष्टि को हमारे जीने लायक बना रखा है। नहीं तो तुम तो हवा लेने के लायक भी नहीं हो, सांस भी नहीं ले सकते। हमारे वातावरण को इतना स्वच्छ रखते हैं। प्रकृति माता ने जिस चीज़ की रचना की है ना, उस परम पिता ने बहुत सोच समझ के की है। इस सृष्टि का बैलेंस बनाए रखने के लिए की है। ठीक है, प्रत्येक मानव का पहला धर्म यही होना चाहिए, अपने जीव जंतुओं को बचाना। अरे इंसानियत हो, इंसान बना के भेजा है, कुछ तो खोपड़ी में अक्ल रखो। अपने खाने के लिए आए हो क्या? रोटी खाने के लिए और सिर्फ रुपए कमाने के लिए आए हो? क्या करोगे इस धन का? जब तुम्हारे आसपास कोई जीव जंतु रो रहा है, उसकी टांग टूटी है, अपाहिज तुम देख रहे हो, है तुम्हारा पहला धर्म है। अगर तुम एक रोटी इन्हें दे दोगे तो क्यों तुम ये काटेंगे? सारे संसार में ना प्रेम प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक कुत्ते को भी तुम रोटी देखो कितना प्यार निभाता है वो तुम्हारा। अपने हिस्से में से एक रोटी दे दोगे, तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसलिए इन पे दया करो। ठीक है, तभी तुम्हें भगवान मिलेगा, जब तुम इस जीव जंतु पे दया करोगे। भाइयों बहनों, कृपा